नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जानेंगे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विश्व की प्रमुख जनजातियों से पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ जनजातियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। लोगों का ऐसा समूह जो रूढ़िवादी चरित्र के साथ साथ और उत्पत्ति के समय से ही अपने आदिम स्वरूप में जीता रहा है, उन्हें जनजातियों की संज्ञा दी जाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर से सभी महाद्वीपों में जनजातियां पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जनजातियां जो है लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े होते हैं। मतलब उनको अगर आज के टाइम में कहा जाए तो उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, या कह लीजिए कि वो सिर्फ खाना बदोश जीवन यापन कर रहे हैं। उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, नौकरी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनका अपना ही समूह है, उसी समूह में उनका जीवन यापन करने का एक माध्यम है। तो मुख्य धारा से ये लोग जुड़े नहीं होते हैं। और सरकार का भी प्रयास है कि जो भी लगभग सभी देशों की सरकारें अपने अपने यहाँ के जो जनजाति समूह हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तमाम तरह के कार्य करते रहते हैं या उनको जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं विभिन्न जो जनजातियां हैं उसमें एक एस्किमो जनजाति है। एस्किमो जनजाति ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। अगर आप देखें तो उत्तर अमेरिका के उत्तरी पूर्व में पाए जाते हैं, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, अलास्का के क्षेत्र में पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रादेशिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो शिकार करना है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, तो वहाँ खाने पीने के लिए तो कोई ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं, तो इसलिए वहाँ पर लोग शिकार ही करेंगे। तो यहाँ पर एस्किमो जो जनजातियाँ हैं उनका प्रमुख व्यवसाय शिकार करना है। और एस्किमो जो जनजातियाँ रहती हैं या निवास करती हैं वो बर्फ़ के टुकड़े से बने घर में रहती हैं, उसको इग्लू कहा जाता है। एस्किमो का स्थानीय नाम इनुइट है। तो कभी कभी एग्जाम में एस्किमो पूछेगा या इनुइट पूछेगा, तो इनुइट जो है या एस्किमो जनजातियाँ जो है ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। ठंडे प्रदेश में आप देखेंगे तो अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, अलास्का वाला रीजन हुआ उत्तरी अमेरिका का, तो ये सारे जो है क्षेत्र एस्किमो या इनुइट जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति आपका दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं या इसके आसपास के रीजन में पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट व जंगली वनस्पतियों को एकत्र करना है। और इनकी जो वेशभूषा या पहनावा है ये प्रायः नग्न होते हैं या बहुत अल्प मात्रा में कपड़े पहनते हैं। अगली जनजाति है खिरगिज जनजाति। खिरगिज जनजाति ये मध्य एशिया में पाई जाती है। मध्य एशिया में आपका किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे देश जो है ये सारे देश मध्य एशिया में पाए जाते हैं। यहाँ की जो प्रमुख प्रजातियाँ हैं ये मंगोल प्रजाति के होते हैं। और इनका जो व्यवसाय होता है वो पशुपालन है। इनका अगर निवास गृह देखेंगे तो ये गोलाकार तंबू जैसा होता है, उसमें ये लोग निवास करते हैं जिसे यूरुट बोला जाता है। और मध्य एशिया घोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे घोड़े बहुत पाए जाते हैं। आपका किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में घोड़े का व्यापार भी होता है। तो यहाँ पे जो मुख्य परिवहन का साधन है वो घोड़ा व ऊँट है। आगे आगे देखते हैं तो पिग्मी जनजाति ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। जो अफ्रीका महाद्वीप का एक रीजन है जहाँ से कांगो नदी बहती है। तो कांगो बेसिन के आसपास के जो देश हैं जैसे गैबोन हुआ, युगांडा हुआ, तो वहाँ पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, पिग्मी जनजातियाँ। बद्दू जनजाति अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। जो अरब कंट्रियाँ हैं वो जैसे वहाँ पे पाई जाती हैं। अरब कंट्रियों में देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात हैं जहाँ पर हमद और नेफद नाम के मरुस्थल पाए जाते हैं।
तो सामान्यतः जो बद्दू जनजाति है वो हमद और नेफद के मरुस्थलों में पाई जाती है। सकाई जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। सेमांग जनजाति भी मलेशिया में पाई जाती है। सेमांग जनजाति ये पेड़ों पर झोपड़ी बना करके निवास करती है। मतलब अगर देखा जाए तो पेड़ होता है, उसके ऊपर ये लोग पेड़ के ऊपर झोपड़ी बनाते हैं। तो इस तरह की जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो मलेशिया में पाई जाती हैं। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। इसकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो पशुपालन है। और मसाई जनजाति दुग्ध उत्पादन वाले पशुओं को ज़्यादा पालती है। इसके साथ एक फैक्ट ये है कि इनका जो मुख्य भोजन होता है वो रक्त होता है। रक्त मतलब ब्लड होता है। ये रोज़ जो है जानवरों में जो दुधारू जानवर होते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, या जो भी दुधारू जानवर होते हैं, उनके गर्दन के पास में ये सुई चुभोकर उनका ब्लड निकालते हैं और उसको दूध में मिला करके, जो उन जानवरों से दूध निकालते हैं उनमें उस दूध में वो ब्लड डाल करके पीते हैं। तो मसाई जनजाति को आप याद कर सकते हैं कि ये ब्लड पीती है। तो ये केन्या में पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है ये। इन मसाई जनजाति में एक नेता होता है जिसे धार्मिक नेता के रूप में जाना जाता है। इसे लैबान कहते हैं। उस जनजाति में जितने लोग होते हैं सब लोग इसका सम्मान करते हैं। आगे चलते हैं। युकाधीर या युकागीर जनजाति, ये साइबेरिया रूस में पाई जाती है। अफरीदी जनजाति, आपने सुना होगा शाहिद अफरीदी का नाम, वो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था। तो अफरीदी जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। आगे उरान, गोंड, कोल, संथाल, भील एवं टोडा जनजाति, ये भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। तो कभी अगर मैच में आ गया कि विश्व की जनजातियां भी हों, भारत की भी जनजातियां हों, तो जो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं उसमें उरान, गोंड, कोल, संथाल, भील एवं टोडा जनजातियां हैं। आगे चलते हैं। जो वेद्दा जनजाति है, या उसको वेड्डा भी कहीं कहीं बोलते हैं, ये श्रीलंका में पाई जाती है। और एटाज जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। हाईलैंडर जनजाति स्कॉटलैंड में पाई जाती है। हिलीबिली ये यूएसए में पाई जाती है। क्रैकर जनजाति ये भी यूएसए में ही पाई जाती है। ब्रिटेन एक जनजाति है, ये फ्रांस में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी ये भारत में पाई जाती है। एमेरिंड ये अमेरिका की एक जनजाति है। एसंती ये घाना के एक पठार, एसांती पठार पर पाई जाती है। तो पठार के संदर्भ में भी एसांती पठार कहाँ पाया जाता है, तो ये घाना में पाया जाता है। बंतू या बंटू जनजाति ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। एबोरिजिन्स ये ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख जनजाति है। एटा जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। आइनू जनजाति या एनू जनजाति इसे बोलते हैं, ये जापान में पाई जाती है। बेजा जनजाति नील नदी और लाल सागर के मध्य खानाबदोश ये चरवाहे होते हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं बेजा। बर्बर उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बोरो ये दक्षिण पूर्व कोलंबिया तथा ब्राज़ील के पठार में पाए जाते हैं। बरियाट्स मध्य एशिया में पाए जाते हैं। बिंदुबू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दयाक बोर्नियो में पाए जाते हैं, बोर्नियो जो द्वीप है वहाँ पे पाए जाते हैं। चुकची रूस में पाए जाते हैं। चुकची एक जनजाति है जो रूस में पाई जाती है। फेलाह मिस्र की एक प्रमुख जनजाति है।
मिस्र इस समय सुर्खियों में भी है, चूँकि 26 जनवरी को 2023 के चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ के प्रधानमंत्री आए, वहाँ के राष्ट्रपति आए थे। तो वहाँ की जनजाति भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ ले। तो फिलहाल जनजाति मिस्र में पाई जाती है। फिन जनजाति फिनलैंड में पाई जाती है। फुलैनी या फुलानी जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है। नाइजीरिया आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर में पड़ता है। हाइडा ब्रिटिश कोलंबिया और प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप पर पाए जाते हैं। हाइडा एक जनजाति है, ये ब्रिटिश कोलंबिया और प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप पर पाए जाते हैं। बर्बर जनजाति मोरक्को में पाई जाती है। ये प्रश्न पूछता है कि बर्बर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो मोरक्को में पाई जाती है। हन जनजाति चीन में पाई जाती है। हाउसा जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है। हाउसा और फुलानी दोनों नाइजीरिया में पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हाउसा जनजाति या फुलानी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो ये नाइजीरिया में पाई जाती हैं। होपी जनजाति या हो जनजाति दोनों यूएसए में पाई जाती हैं। होटेंटॉट दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है। इनका जनजाति पेरू में पाई जाती है। पेरू आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इन्यूट उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इन्यूट के बारे में बता ही दिया कि ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इन्यूट ये अभी उसके शुरू में ही हमने बताया था कि ये एस्किमो का स्थानीय नाम है। तो एस्किमो जो जनजातियां जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं उसको एस्किमो बोलते हैं या इन्यूट भी बोलते हैं। जैकुंडा ब्राज़ील की एक प्रमुख जनजाति है। किक्यू कीनिया की एक प्रमुख जनजाति है। कुबू सुमात्रा की एक प्रमुख जनजाति है। कुर्द जनजातियाँ ये ईरान, इराक, इजराइल वाले क्षेत्र में पाई जाते हैं कुर्द जनजातियाँ। लाई म्यांमार की एक प्रमुख जनजाति है। लाई को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि ये भारत के पास में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ये म्यांमार में पाई जाती है। तो कभी एग्ज़ाम में मैच करने के लिए आ सकता है कि लाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये म्यांमार में पाई जाती है। कुर्द भी ईरान, इराक आसपास के ही क्षेत्र हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। लैप्स फिनलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती हैं ये जनजातियाँ। माओरी न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है। याकी जनजाति यूएसए में पाई जाती है। यारूवा जनजाति गिनी के तट पर पाई जाती है। युगुर जनजाति उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। ये प्रश्न पूछता है युगुर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये उत्तर पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यूइत जनजाति साइबेरिया तथा अलास्का के क्षेत्र में पाई जाती है। जूलू दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाई जाती है, जहाँ गांधी जी थे वहाँ पे जूलू में, तो वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। जेमी असम व म्यांमार की सीमा पे पाए जाते हैं। तो जेमी जनजाति असम और म्यांमार की जो बॉर्डर है वहाँ पे पाए जाते हैं। नार्डिक ये श्वेत प्रजाति के समूह के लोग होते हैं। ये सामान्यतः नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यहाँ पर पाए जाते हैं। शान जनजाति चीन, असम, म्यांमार में पाए जाते हैं। जीका एक जनजाति है और जीका वायरस भी आपने सुना होगा, ये अफ्रीका में पाया जाता है। तो जीका वायरस भी अफ्रीका से ही उत्पन्न हुआ था, और चूँकि जीका का जंगल था वहाँ से उत्पन्न हुआ था। तो जीका में एक जनजाति भी है, तो वो भी अफ्रीका की ही है। यूपिक ये पश्चिमी अलास्का वो पूर्वी रूस में पाई जाने वाली जनजाति है। पापुआ जनजाति पापुआ न्यू गिनी में पाई जाती है। रेड इंडियन ये दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तारतार जनजाति साइबेरिया में पाई जाती है। हैदा जनजाति अमेरिका में पाई जाती है। याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। इकाथा जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं जनजातियों से संबंधित।
जो जिप्सी जनजाति है इसका मूल निवास भारत है। मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। कयाक शिकार हेतु सकरी नाव होती है। इनुइट हमने आपको बताया था कि ये एस्किमो जनजाति, वहाँ इनुइट को एस्किमो जनजाति का ही एक क्षेत्रीय नाम के रूप में जाना जाता है। और ये बर्फ़ का मकान में रहते हैं जो जिसे इग्लू बोला जाता है। यूनियाक ये परिवहन हेतु नाव होती है। स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी होती है। पिग्मी जनजाति के लोग वृक्षों पर घरों का निर्माण करके रहते हैं। ये विश्व में सर्वाधिक काकेशियाई प्रजाति के सदस्यों की संख्या पाई जाती है। आपसे पूछ सकता है कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन में मंगोलायड दे देगा, काकेशियाई दे देगा, एक दो ऑप्शन और दे देगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा काकेशियाई प्रजाति के सदस्य पाए जाते हैं। सर्वाधिक खानाबदोश जनजाति के लोग शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रजाति से संबंधित होते हैं। तो मतलब अगर पूछ सकता है कि उत्तरी अमेरिका के मूल जो निवासी हैं वो किस प्रजाति से संबंधित है, वो मंगोलायड प्रजाति से संबंधित है। आइए कुछ जनजातियों को पिक्चर के रूप में देख लेते हैं तो उन्हें याद करना आसान हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो ये एस्किमो जनजाति है, इनका स्थानीय नाम इनुइट है। अब आप देखेंगे तो इस पिक्चर में चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ है ये एरिया। और यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे कुत्ते हैं जो एक गाड़ी को खींच रहे हैं। तो जिस गाड़ी को खींच रहे हैं उसको स्लेज बोला जाता है। और इधर देखेंगे तो दो लोग हैं। ये लोग, जहाँ पे इग्लू लिखा हुआ है, ये एक घर है, गुंबद की जैसा आकार का घर है, इसको इग्लू बोला जाता है, इसी में ये लोग रहते हैं। आगे चलते हैं। बुशमैन जनजाति जो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। आप इनका देख सकते हैं कि बुशमैन जो जनजाति है ये सामान्यतः मतलब बहुत अल्प मात्रा में कपड़े पहनते हैं या न के बराबर ही पहनते हैं। तो इनकी एक कह लीजिए कि जो रहन सहन है, जो खान पीन का है, तो ये पूरी तरह से जंगल पर निर्भर होते हैं और ये प्रायः नग्न अवस्था में ही पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं किर्गिज जनजाति के बारे में। ये किर्गिस्तान में पाई जाती हैं। हमने आपको बताया था कि इनका जो घर होता है वो आप देखेंगे गोलाकार, ऊपर से गुंबद जैसा होता है। आप ये पहनावा भी देखेंगे महिलाओं के, तो ये आपको मुस्लिम धर्म से संबंधित पहनावा आपको दिख रहा है। तो ये मध्य एशिया की महिलाएं हैं, वो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके आसपास के रीजन में किर्गिज जनजाति पाई जाती है। पिग्मी जनजाति ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, मतलब कांगो नदी जहाँ बहती है उसके आसपास के रीजन में पाई जाती है। वहाँ गैबोन, युगांडा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। सामान्यतः ये जंगल के आसपास में ही पाए जाते हैं, उस नदी के किनारे। और इनका भी पहनावा आप देखेंगे तो ये पेड़ के पत्तों को लपेट करके, छाल जैसा पहन करके, इनके चेहरों को भी देख करके ये समझा जा सकता है कि ये समाज की मुख्य धारा से कितने अभी दूर हैं। आगे चलते हैं। सकाई जनजाति ये मलेशिया में पाई जाती है। ये आप पिक्चर देखेंगे तो ये सकाई जनजाति के लोग हैं। मसाई जनजाति के बारे में हमने आपको बताया था कि ये इनका जो मुख्य भोजन है वो ब्लड पीना है, मतलब खून को पीना है। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। आप देखेंगे तो ये एक बॉटल में पीता हुआ कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसके होठ के आसपास में इस चित्र में एक आदमी के दांत के आसपास देखेंगे तो ब्लड दिखाई पड़ रहा है। तो ये सामान्यतः ब्लड निकाल करके उसको दूध में मिला करके पीते हैं। तो ये जनजाति केन्या में पाई जाती है। अब आइए देख लेते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। इससे सारी चीज़ें रिकॉल भी हो जाएंगी और आसानी से याद भी हो जाएंगी। तो खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋतु प्रवास शब्द
किसके लिए उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है जानवरों का झुंड में स्थानांतरित होना, ये गलत है। मनुष्यों का नौकरी की तलाश में स्थानांतरित होना, ये भी गलत है। मानव व उसके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर। तो ऋतु प्रवास का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो चाहे आप कहीं से कहीं पे भी जाइए, एक समय के बाद एक स्थान को छोड़ करके आप दूसरे स्थान पर अगर जा रहे हैं तो वो ऋतु प्रवास ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो ये मानव की जो समय के साथ प्रजातियां बदलती गईं उनके बारे में पूछ रहा है। तो नवीनतम कौन सा है? तो वो क्रोमैग्नॉन मानव है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? तो ये 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। यह सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच में की जो कड़ी है और उस पक्षी उसको आर्क्योप्टेरिस कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछता है कि आर्क्योप्टेरिस किसके बीच की कड़ी है? तो वो पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कुछ गुण सरीसृप के पाए जाते हैं तथा कुछ गुण पक्षियों के पाए जाते हैं। सरीसृप के जो गुण पाए जाते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो इनकी पूँछें लंबी होती हैं। सरीसृप में आप देखेंगे तो पूँछें लंबी होती हैं जो जल में रहते हैं। और पक्षियों के संदर्भ में देखेंगे तो इसमें पंख पाए जाते हैं। तो इस तरह के कई सारे गुण इसके मैच होते हैं, तो इसलिए इसको आर्क्योप्टेरिस को सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? तो वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें आंसर अफ्रीका महाद्वीप है। आगे चलते हैं। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो हमने आपको पहले ही कवर किया था, ये काकेशियाई प्रजाति के लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। यहूदी देखेंगे तो आपकी इजराइल में पाए जाते हैं, और बेजा जनजाति के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि ये मिस्र में पाई जाती है। लूर जनजाति ईरान में पाई जाती है। तो आप इससे मैच कराएंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर डी होगा। इसमें यहूदी इजराइल में पाए जाते हैं। टेडा जनजाति लीबिया में पाई जाती है। बेजा जनजाति मिस्र में पाई जाती है। मिस्र के बारे में हमने आपको बताया था, तो उसमें बेजा जनजाति का जिक्र किया था। लूर जनजाति ईरान में पाई जाती है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है, वो हमने आपको पहले ही बताया। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो ये विषुवत-रेखी जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं। पिग्मी जनजाति के बारे में हमने आपको अभी बताया था कि ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। तो कांगो बेसिन आपका जो है विषुवत-रेखी वन या प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। ये घर हैं और उसमें दिखा रहा है कि पिग्मियों के घर कौन से हैं इसमें। तो हमने आपको बताया था कि ये पिग्मी जो जनजाति है वो आपका कांगो बेसिन में पाई जाती है, और ये वृक्ष पेड़ के ऊपर अपना घर का निर्माण करती है, मतलब वृक्षों पे अपने घर का निर्माण करती है। तो इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा। आगे देते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घुमक्कड़ नहीं है? तो जो जनजातियां होती हैं वो सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती रहती हैं। उनको जहाँ पे भोजन की तलाश में सामान्यतः जनजातियां निकलती हैं, और समय के साथ जैसे जैसे वहाँ पर चीज़ें मौसम के अनुसार कभी कभी जो है प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न न उपलब्ध होने के कारण या जीव जंतु न मिलने के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं, तो वो घुमक्कड़ की श्रेणी में कंसीडर होती हैं। तो इस तरह से लगभग सभी जनजातियां घुमक्कड़ ही होती हैं। तो इस तरह से जो भी ऑप्शन इसमें दिया है उसमें से कोई नहीं होगा। कोई ज़्यादा घूमता है, मतलब होता है, कोई थोड़ा कम घूमता है, लेकिन सामान्यतः जो जनजातियां होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती रहती हैं कुछ कुछ समय बाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एस्किमो जनजाति हमने आपको बताया था कि ये ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें कनाडा, यूएसए, अलास्का, इस वाले रीजन में पाई जाती हैं। तो ये पहला ही आंसर इसमें सही है। आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो उसमें ये आंसर है बुशमैन। अब मिलान करने के लिए अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। एस्किमो जनजाति कनाडा में पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में पाई जाती है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाई जाती है। आगे देखते हैं। तो एस्किमो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ये फिर से प्रश्न आ गया। तो एस्किमो जनजाति कनाडा में पाई जाती है। अब सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो किर्गिज जनजाति हमने आपको बताया था मध्य एशिया में पाई जाती है, वो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इस वाले रीजन में। बुशमैन कालाहारी में पाया जाता है। एनू जनजाति जापान में पाई जाती है। बद्दू आपकी अरब में पाई जाती है। तो इस तरह से आंसर आप देखेंगे तो सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का। स्लेज हमने आपको बताया था कि ये कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी होती है। और ये एस्किमो जो जनजाति होती है उसमें हमने आपको जो पिक्चर दिखाया था उसमें दिखाया था कि कुत्ते एक गाड़ी को खींच रहे हैं, जिस गाड़ी को खींच रहे हैं उसी को स्लेज कहा जाता है। तो डी का सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो डी का सेकंड केवल फर्स्ट में है। तो उस तरह से आंसर आप देखेंगे तो कयाक को, ये कयाक होता है शिकार है तो सकरी नाव होती है। कयाक एक नाव होती है, वो शिकार करने के लिए उपयोग में की जाती है। और इनुइट हमने आपको बताया था कि ये बर्फ़ का मकान होता है जिसे इग्लू भी बोलते हैं। यूनियाक आपका परिवहन हेतु एक नाव होती है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो बुशमैन नामीबिया कालाहारी मरुस्थल के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पाया जाता है, वो हमने आपको बता दिया। उसके बाद आप बद्दू देखेंगे तो ये सऊदी अरब में पाया जाता है। और पिग्मी देखेंगे तो ये कांगो बेसिन में पाया जाता है। मसाई देखेंगे तो ये मसाई आपका केन्या में पाया जाता है। मसाई जनजाति खून पीती है, वो तो हम आपको बता ही दिए हैं। सेमांग जनजाति आपका ये मलेशिया में पाई जाती है। तो आगे चलते हैं 21 में। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सेमांग इंडोनेशिया में नहीं पाई जाती है, जबकि मलेशिया में पाई जाती है। तो इस तरह आंसर सी हो जाएगा। बेद्दा श्रीलंका में पाई जाती है। इनुइट कनाडा में पाई जाती है, या इसको एस्किमो भी बोलते हैं, तो ये कनाडा में पाई जाती है। बर्बर ये मोरक्को में पाई जाती है। हमने आपको बताया था कि बर्बर क्वेश्चन में पूछता है। 22 नंबर क्वेश्चन है। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो ये दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। निम्नलिखित में यहाँ पे जुलू दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी थे वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एनू जापान की जनजाति है। मसाई केन्या में पाई जाती है। पापुआ न्यू गिनी में है, ये तो पता ही है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ की बात करेंगे तो इसमें कई सारे देश आ जाते हैं। तो केवल बुशमैन अगर दक्षिण अफ्रीका दिया होता या कालाहारी मरुस्थल दिया होता तब आंसर सही होता। इस तरह से देखा जाए तो इसमें आंसर सुमेलित नहीं है, तो ये बुशमैन का है, बाकी सब सुमेलित हैं। बुशमैन का संबंध किससे है अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये कालाहारी मरुस्थल से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। हेमाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया और सफाई सूडान, बुशमैन बोत्सवाना। तो बुशमैन बोत्सवाना या कालाहारी मरुस्थल के आसपास के रीजन में पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका के। तो इसमें बुशमैन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये कांगो बेसिन दिया है। निग्रेटो कालाहारी में बुशमैन पाई जाती है। स्कैंडिनेविया कंट्रियों में जो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन ये हैं, इन सारे कंट्रियों में नॉर्डिक पाए जाते हैं। मध्य एशिया में अल्पाइन पाया जाता है। तो कांगो बेसिन में निग्रेटो नहीं होते हैं।
कांगो बेसिन में पिग्मी पाई जाती हैं, वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती है, वो तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वाले इस रीजन में पाई जाती है, वो हमने आपको बता दिया। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी सही है। स्कीमो ग्रीनलैंड में पाया जाता है, ये भी। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। केन्या आपके पश्चिमी अफ्रीका में न पड़ करके बल्कि ये पूर्वी अफ्रीका का एक पार्ट है। अगर आप देखेंगे, मैप देखेंगे आपका अफ्रीका महाद्वीप का, तो ये पूर्वी एरिया में पड़ता है, न कि पश्चिमी एरिया में पड़ता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माओरी ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है जनजाति है। बुशमैन कालाहारी में पाया जाता है। मायाज ये गोटामाला में पाया जाता है। मसाई जनजाति जाम्बिया आंसर दे रहा है। मसाई केन्या में पाई जाती है, या थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा तंजानिया में पाया जाता है, तो ये जाम्बिया आंसर इसका नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? कुर्दिश जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो सामान्यतः जो है ईरान इराक वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो आंसर दिया है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद बने आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान एवं तुर्कमेनिस्तान में कुर्दिश लोग रहते हैं। अधिकांश कुर्दिश लोग ईरान, इराक, तुर्की व सीरिया में निवास करते हैं। तो इस तरह से आंसर इसमें कोई नहीं होगा। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। इनुइट हमने इनुइट का मतलब आप दिमाग में रख लीजिए कि स्कीमो जनजाति जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। तो ग्रीनलैंड ठंडा है, उसमें पाई जाएगी। अलास्का ठंडा है, वो भी पाया जाएगा, बर्फ़ जहाँ यहाँ भी पाया। कनाडा में भी बर्फ़ पाए जाते हैं। स्वीडन में आपका बर्फीला एरिया नहीं, तो ये स्वीडन इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका दे रहा है। फुलानी आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में है, ये सही है। बंतू ये सहारा दे रहा है। बंतू आपका पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, तो ये सहारा में नहीं है। सहारा आपका अलग जगह है, वो पूर्वी में नहीं पड़ता है। मसाई जनजाति पूर्व अफ्रीका में है, ये भी सही है। नूबा सूडान में है, ये भी सही है। तो आगे चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो लैप्स जनजाति के लिए स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रियां हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी जगह जो है ये स्कैंडिनेवियाई लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में किसमें उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो मंगोलायड हमने आपको बताया था कि उसमें मंगोलायड पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है, ये सही है। एनू जापान में पाई जाती है, ये भी सही है। अंगामी नागालैंड में पाई जाती है। अंगामी ये भारत की जनजाति है, नागालैंड में पाई जाती है। किरगिज सूडान में हमने बताया था, किरगिज जो है ये मध्य एशिया में पाई जाती है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वाले इस रीजन में पाई जाती है। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका में, ये सही है। सकाई मलेशिया में पाया जाता है, वो भी हमने आपको बताया मलेशिया में पाया जाता है। किर्गिज मध्य एशिया में पाया जाता है, ये भी सही है। इसमें जो बडोइन ये अरबी प्रायद्वीप है, ये अरबी प्रायद्वीप नहीं अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है, तो इस तरह से आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश PCS 2021 के प्री में पूछा हुआ है लेटेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बोर्नियो यहाँ पुनान जनजाति पाई जाती है। अरब मरुस्थल रुवाला जनजाति पाई जाती है। स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स जनजाति पाई जाती है, जो हमने बताया था लैप्स जनजातियाँ स्कैंडिनेवियाई कंट्रियों में पाई जाती है, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इन सब जगहों पे पाई जाती हैं। अलास्का में कोरियाक जनजाति नहीं पाई जाती है, ये जनजाति सामान्यतः रसिया में पाई जाती है या रूस में पाई जाती है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, और जो भी जनजातियों से संबंधित जो फैक्ट थे, जो प्रश्न थे, वो लगभग हमने कवर कर लिया है। और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जो जनजातियों से प्रश्न बनेंगे वो सामान्यतः सारे प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे।
तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसको कवर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।